फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप आपकी प्रीलिम्स बहुत सही हुई रहेगी। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है हमारा, दिस इज मार्गदर्शी प्रोग्राम। ओके, ये 12 मंथ्स के लिए होगा मार्गदर्शी प्रोग्राम। इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ कवर करेंगे, आई विल गो थ्रू ईच एंड एवरीथिंग एंड हाउ दिस कोर्स विल हेल्प यू टू क्लियर द प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। ओके, तो बेसिकली क्या होता है ना गाइस, बिफोर स्टार्टिंग प्रीलिम्स यू शुड बी वेरी मच थोरो विथ योर मेंस। ओके, क्योंकि अगर आप मेंस के साथ अच्छे नहीं रहोगे ना तो प्रीलिम्स में बहुत दिक्कत होगी आपके लिए। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे आप 2020, अगर मैं आपको देख बताऊं कि फ्रॉम 2020, ओके, the nature of paper of prelims has been drastically changed. ओके, पहले कैसे आता था, पहले पेपर काफ़ी फैक्चुअल होता था। ओके, और इतना एनालिटिकल होता नहीं था। बट आफ्टर 2020 द प्रीलिम्स पेपर इज़ वेरी मच एनालिटिकल। अगर आपका मेंस का प्रिपरेशन अच्छा है ना, ओके, तो आपको प्रीलिम्स के लिए वो बहुत हेल्प करेगा। ओके, एंड टू क्लियर द प्रीलिम्स यू नीड only few things, that is conceptual understanding। ठीक है, conceptual understanding एंड बेसिक नॉलेज। ठीक है, बेसिक मतलब कोई भी सब्जेक्ट है उसका कोर। फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट का कोर क्या है, अगर हमें प्रेसिडेंट के फंक्शन और ड्यूटीज पता लगेंगे, ओके, तो हम लोग प्रेसिडेंट का कोई भी क्वेश्चन इजीली टैकल कर सकते हैं फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। बट फॉर मेंस यू नीड सम फॉर्डर मटेरियल, वो हम लोग आगे जाके देखेंगे। ओके, बाकी के बहुत सारे एस्पिरेंट को ये लगता है कि करंट अफेयर बेस्ट पेपर आता है, करंट अफेयर बेस्ट पेपर आता है तो करंट अफेयर प्रिपेयर करना चाहिए। यस, करना चाहिए बट काफ़ी बेसिक करना चाहिए। दैट इज PT 365 इज मोर देन इनफ फॉर योर करंट। ओके, बट यू नीड कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, बेसिक प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस। ओके, फॉर प्रीलिम्स तो वही है, मेंस का पढ़ेंगे तो ये दो चीज़ें हम वैसे ही कवर करेंगे। और ये जो PYQ एनालिसिस होता है विल कवर इन द स्पेसिफिक प्रीलिम्स पीरियड। ओके, वो अभी करके मतलब नहीं है। ऑल्दो ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, वीकली सेशंस लेंगे। ओके, क्लियर है, इसके वीकली सेशंस होने वाले हैं। ओके, हेलो श्रुति, गुड मॉर्निंग। ओके श्रुति, मैं ऑडिबल, आवाज़ क्लियर आ रही है? प्लीज़ मुझे बताइए टाइप करके। एंड इज़ देयर एनीथिंग, आप चैट सेक्शन में आपका जो भी है डाउट क्वेरी आप बता सकते हो। ओके, चलो लेट्स गो अहेड। तो मैं बता रहा था कि जो मीन्स क्यों ज़रूरी है फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो बेसिकली हमारा जो कोर्स होगा ना वो दो तरीके से चलेगा, मेंस प्लस प्रीलिम्स इंटीग्रेटेड। ठीक है, मेंस प्लस प्रीलिम्स इंटीग्रेटेड। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल सी चीज़ करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, वीकली टारगेट्स देंगे, वीकली टारगेट्स। अब ये जो वीकली टारगेट्स है वो मेंस प्लस प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से होंगे। ओके, और इन वीकली टारगेट से हम लोग क्या करेंगे, एक तो PYQ कंप्लीट करने के लिए देखेंगे, प्लस सिलेबस को गो थ्रू करना है और उसके नोट्स मेकिंग। दिस इज अ बेसिक, ओके, बेसिक थिंग जो हमारे वीकली टारगेट्स में होगा। ओके, क्लियर है कि वीकली टारगेट्स में क्या क्या होगा? ओके, चलो ठीक है। तो बिफोर मूविंग अहेड, ओके, मैं एक इंटीग्रेटेड जो हमारा पूरा अप्रोच क्या होने वाला है पूरे साल के लिए मैं वो बताऊंगा। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना है, बेसिक देखना पड़ेगा कि मेंस का कैसा होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग मेंस देखें, ठीक है, मेंस में कितने पेपर होते हैं, 4 GS पेपर प्लस 2 लैंग्वेज प्लस 2 ऑप्शनल। ठीक है, प्लस 1 ऐसे, कितने हो गए, 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 पेपर्स। ओके, अब यहाँ पे हम लोग इस मेंटोरिंग प्रोग्राम में कितने पेपर्स के ऊपर फोकस करेंगे, दिस 4 GS पेपर, ठीक है, 1 ऐसे पेपर एंड ये लैंग्वेज में भी बता दूंगा कि इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं बहुत ही सिंपल वे में। ओके, अब देखो क्या होता है, हर एक पेपर की हर एक नीश होती है, हमें वो नीश पकड़नी है।
ओके नीश पे पकड़नी है, मतलब समझो कि अगर पॉलिटी के आंसर्स लिख रहे हैं तो पॉलिटी के कीवर्ड्स, पॉलिटी के जो भी कमीशन है वो आने चाहिए। अगर इकोनॉमी के आंसर्स लिख रहे हैं तो इकोनॉमी के कीवर्ड्स आनी चाहिए, इकोनॉमी का डेटा आना चाहिए, इकोनॉमी का फैक्ट आना चाहिए, हर एक चीज़ वैसे आनी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे सिंपल वे में, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 आगे जाके टैकल करेंगे, अभी नहीं करेंगे। ओके अब GS1 है। अब GS1 में कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं बताओ मुझे। GS1 में सबसे पहले तो मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, देन सोसाइटी, ज्योग्राफी, पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन प्लस वर्ल्ड हिस्ट्री। ओके इसको मैं दोनों एक साथ लिखता हूँ क्योंकि इसके ऊपर एक ही क्वेश्चन आता है। देन नेक्स्ट फ्रॉम GS2 पॉइंट ऑफ व्यू देर इज पॉलिटी, then there is governance, then social justice and IR, okay international relation। and from GS3 point of view कितने subjects होते हैं बताओ मुझे। there is economy, then agriculture, science and tech, environment, ENV लिखता हूँ, then disaster management and internal security। and from GS4 perspective वही है, सेक्शन ए थियोरी एंड सेक्शन बी केस स्टडीज। यहाँ तक सबको क्लियर है। ओके यहाँ तक सबको पता है कि क्या होता है, कैसे होता है। ओके देन देखो हमारा टारगेट क्या होगा। हमारा टारगेट काफ़ी सिंपल होगा। ये जितने भी टॉपिक्स है ना, ये जितने भी सब्जेक्ट्स है ना, हमें उसको प्रिपेयर करने हैं उसके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। ओके फॉर एग्जांपल मॉडर्न हिस्ट्री से कितने 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं। ओके आर्ट एंड कल्चर से 2 क्वेश्चन आते हैं, सोसाइटी से 6 क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी से 8 क्वेश्चन आते हैं और यहाँ से 1 क्वेश्चन आता है। ओके पॉलिटी से 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन ऑफ 10 मार्क्स एंड 5 क्वेश्चन ऑफ 15 मार्क्स। गवर्नेंस से 4 क्वेश्चन, सोशल जस्टिस से 4 क्वेश्चन, ओके एंड IR से 4 क्वेश्चन। ओके ये मोर और लेस होता है, ठीक है, इसको एज इट इज मत पकड़ो। जैसे गवर्नमेंट से गवर्नेंस यहाँ से 3 to 4 क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। ओके यहाँ पे फिक्स है, इकोनॉमी से 4 क्वेश्चन, एग्रीकल्चर से 4 क्वेश्चन, साइंस एंड टेक से 1 क्वेश्चन, एनवायरनमेंट से 1 से 2 क्वेश्चन, डिजास्टर मैनेजमेंट से 3 क्वेश्चन, इंटरनल सिक्योरिटी से 3 क्वेश्चन। मोर और लेस यही होता है। ओके हमारा गोल क्या है। हमारा गोल है कि ये जो मेंस वाले सब्जेक्ट्स है ना, मेंस प्लस प्रीलिम्स वाले सब्जेक्ट, जैसे अभी हम लोग जैसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है, मेंस प्लस प्रीलिम्स वाले सब्जेक्ट कौन से हैं। देयर इज मॉडर्न हिस्ट्री, देयर इज आर्ट एंड कल्चर, देन देयर इज ज्योग्राफी, पॉलिटी, देन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट बाद में लेंगे प्रीलिम्स के लिए क्योंकि साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट प्रीलिम स्पेसिफिक रहेंगे। ओके एक बार हमारे ये वाले सब्जेक्ट्स हो जाएंगे देन विल गो फॉर मेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, दैट इज सोसाइटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, IR, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इंटरनल सिक्योरिटी। तो ये जो सारे टारगेट्स है हमें 6 मंथ्स में कवर करने हैं, ठीक है। ये जो सारे टारगेट्स है हमें कितने मंथ्स में कवर करने हैं, 6 मंथ्स में कवर करने हैं, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ओके क्लियर है, ये इतना क्लियर है। अब इसके बाद इसको हम लोग कवर कैसे करेंगे, ओके और इसको हम लोग आगे कैसे लेके जाएंगे इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, पॉलिटी को वीक्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। समझो पॉलिटी को मैंने 4 वीक्स में डिवाइड कर दिया। अब 4 वीक्स में जितना भी ये जो पॉलिटी का सिलेबस है, ओके ये जो सिलेबस है, इस सिलेबस को, ओके ये जो सिलेबस है उसको मैं 4 वीक्स में डिवाइड करूंगा। ओके और 4 वीक्स में डिवाइड करने के बाद हर एक डेली प्लान आपको मैं दूंगा। डे 1 ये पढ़ना है, डे 2 ये पढ़ना है और उसका सोर्स बताऊंगा कहाँ से पढ़ना है और उसका पर्सपेक्टिव बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके अब इतना पढ़ोगे आपका बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके अगले दिन, ठीक है, जैसे आज क्लास हो गई, फिर अगले दिन क्या करूँगा, जो हमारे टारगेट्स है, ठीक है, जो 7 डेज के टारगेट्स है उसको हम क्या करेंगे, उसको प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से कैसे पढ़ सकते हैं। तो आप क्या करोगे, मेंस प्लस प्रीलिम्स एक साथ पढ़ रहे हो, ओके उससे क्या होगी, क्लैरिटी आएगी हर एक चीज से लेके, एनालिटिकल प्लस फैक्चुअल। ओके एंड देन इसका हम लोग एक प्रीलिम्स के लिए वीकली सेशंस लेंगे गूगल मीट पे, ये मोर और लेस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन होगा, ठीक है।
ताकि जो भी लॉजिक्स है वो आप डेवलप कर सकते हो थ्रू आउट द ईयर। ऐसा नहीं कि प्रीलिम्स के 6 महीने में ही डेवलप करना है हर एक चीज़, थ्रू आउट द ईयर आप सारी चीज़ें डेवलप कर सकते हो। ओके, अगेन, और इसके जो हम लोग टारगेट सेट करेंगे मेंस के लिए, उसकी आंसर राइटिंग भी होगी। ठीक है, आप आंसर लिख के मुझे भेज सकते हो, मैं चेक करके आपको वो कॉपी वापस भेज दूंगा। ओके, क्लियर है ये ना? क्लियर है? यस, श्रुति एंड शिवम, इसमें कुछ डाउट है आपको पूछना है? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब थोड़ा ना इधर उधर की बातें करते हैं। जैसे टारगेट्स तो मैं बताऊंगा, इसके साथ साथ क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स कैसे प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। देन आएगा करंट करंट अफेयर आ गया। देन फॉर्डर मटेरियल, फॉर्डर मटेरियल कैसे प्रिपेयर करना है। ओके, देन आंसर राइटिंग, सर आंसर राइटिंग कैसे करना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, न्यूज़पेपर प्लस मंथली मैगजीन। ठीक है, फॉर्डर मटेरियल कैसे आएगा। फॉर्डर मटेरियल हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस टॉपर्स कॉपी प्लस मंथली मैगजीन प्लस न्यूज़पेपर। ठीक है, ये हमारा फॉर्डर मटेरियल के सोर्सेस रहेंगे। और आंसर राइटिंग, आंसर राइटिंग सिंपल है। आंसर राइटिंग का बहुत ही एक अलग कोर्स, एक कोर्स बोलने आंसर राइटिंग प्रोग्राम। ठीक है, ठीक है, आंसर राइटिंग प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे एकलव्य करके। उसमें क्या होगा, इन 60 डेज मैं आपको आंसर लिखना सिखाऊंगा। अब इसमें कैसा होता है, अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं। हाउ टू राइट इंट्रोडक्शन, ओके, इंट्रोडक्शन कैसे लिखे, बॉडी पार्ट कैसे लिखे, कंक्लूजन कैसे कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, देन क्वेश्चन को कैसे एड्रेस करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो बेसिकली हमारे प्रोग्राम में क्या क्या कवर है, हम लेंगे आंसर राइटिंग पे एक वर्कशॉप। ठीक है, उस वर्कशॉप में क्या करेंगे हम लोग, इंट्रो कैसे लिखना है, इंट्रो के अलग अलग टाइप्स कौन से होते हैं, क्या होता है, ये सारा वर्कशॉप उसमें चलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट बॉडी पार्ट को कैसे एड्रेस करें, अपार्ट फ्रॉम बॉडी पार्ट क्या क्या चीज़ें क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है वो कैसे एड्रेस करेंगे, एंड हाउ टू कंक्लूड योर आंसर। ठीक है, जैसे इकोनॉमी का आंसर कैसे कंक्लूड करना है, ज्योग्राफी का आंसर कैसे कंक्लूड करना है, मॉडर्न हिस्ट्री का आंसर कैसे कंक्लूड करना है। फॉर ईच सब्जेक्ट देर इज अ पर्टिकुलर और अदर आई कैन से टिपिकल कंक्लूजन। ठीक है, जो बेसिक होगा वो हम कैसे कंक्लूड कर सकते हैं। ओके, देन फॉर करंट अफेयर्स इसका भी एक वर्कशॉप चलेगा। ये जो होगा ये हमारा नियर अबाउट 4 to 5 डेज का वर्कशॉप होगा। ठीक है, न्यूज़पेपर रीडिंग। अब यहाँ पे क्या होगा, न्यूज़पेपर रीडिंग, न्यूज़पेपर को कैसे रीड कर सकते हैं। ठीक है, पहले न्यूज़पेपर रीडिंग पे आते हैं। अब देखो, न्यूज़पेपर रीडिंग काफ़ी, बहुत लोगों को लगता है कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ठीक है, बट मेरे हिसाब से इट इज़ द इजिएस्ट थिंग इन दिस यूपीएससी प्रिपरेशन। ओके, येट डायनामिक। अगर आपको न्यूज़पेपर रीड करना आ गया तो आपकी आधी प्रिपरेशन वहीं पे ख़त्म हो जाती है। ओके, थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, 1.5-2 घंटा लग सकता है स्टार्टिंग में। इट कैन इजीली टेक 2 hours टू कंप्लीट अ होल पेपर। ओके, नोट्स मेकिंग के लिए भी। तो बेसिकली क्या होता है ना, न्यूज़पेपर, सबसे पहले तो कौन सा न्यूज़पेपर आप फॉलो करते हो। आइदर इट कैन बी द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, कौन सा भी कर लो, कोई इशू नहीं है, बट दोनों में से एक ही होना चाहिए। ओके, दोनों नहीं होनी चाहिए। ओके, अब देखो न्यूज़पेपर रीडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है और कैसे इंपॉर्टेंट है। ओके, समझो कि कोई आप न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हो और आपने कोई यूट्यूब का कोई कोर्स कर रहे हो या फिर कोई एनालिसिस देख रहे हो। अब वहाँ पे क्या होगा, आपको इजीली डेली के 10 पेजेस मिल जाएंगे। ओके, डेली के 10 पेजेस का एनालिसिस आपको मिल जाएगा। ओवर द ईयर 360 डेज, 365 डेज होते, चलो 360 पकड़ लेते फॉर एग्जांपल, क्यों, कैलकुलेशन इजी करने के लिए। ठीक है, तो नियर अबाउट 3600 पेजेस आपके क्या हो गए, पूरे साल के हो गए, ईयरली। अब मुझे बताओ ना, अगर आप इतना करोगे तो ये सारी चीज़ें रिवाइज कब करोगे, और ये कैसे इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, कब करोगे। 3600 पेजेस बहुत ज़्यादा है।
इतने पेजेस तो आप लिटरली बेसिक बुक को मिलके भी नहीं होने वाला, और एक बार आप बस एक ही बार में देखोगे और उसको देख के छोड़ दोगे। तो न्यूज़पेपर ऐसे नहीं होता, न्यूज़पेपर काफ़ी स्पेसिफिक और टू द पॉइंट होना चाहिए। ओके, हिंट देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपके सब्जेक्ट्स है 1, 2, 3 एंड 4। जब भी आप कोई भी न्यूज़ या फिर आर्टिकल रीड करोगे ना, आपको पिन पॉइंट पता होना चाहिए, ये जो आर्टिकल है सिलेबस के ये पॉइंट से रिलेटेड है, और ये पॉइंट पे इस तरह के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। कैसे पता चला मुझे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थ्रू। अब ये जो आर्टिकल है, अब इसमें से मुझे क्या लेना है? डेटा लेना है, फैक्ट लेना है, कीवर्ड लेना है, अगर कोई एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल लेना है, दैट्स इट। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं लेना। ओके, इस आर्टिकल से तो हार्डली आपके दिन के कितने, आधा पेज भी नहीं, लाइक आधा पेज फ्रंट साइड के भी इतने नोट्स भी नहीं बनेंगे। हार्डली डेली के आप 5 to 6 लाइन्स प्रिपेयर करोगे न्यूज़पेपर से। क्यों? क्योंकि एनालिसिस जो है वो आपको मंथली मैगजीन में आ ही जाएगा, वो मंथली मैगजीन कवर कर लेगा। तो यहाँ पे एनालिसिस क्यों आपको उसके नोट्स बनाने, आपको रीड करके छोड़ देना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस के थ्रू हमें क्या करना है? ये डेटा फैक्ट्स कीवर्ड्स एंड एग्जांपल्स लेके रखने हैं। ओके, सिलेबस के थ्रू हम लोग डिवाइड करेंगे। तो ये सारी चीजें न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है मैं आपको उस न्यूज़पेपर के वर्कशॉप में बताऊंगा। ओके, श्रुति कह रही है, सर कैन आई राइट ऑल इंपॉर्टेंट न्यूज हेडलाइंस एंड 2 points ऑफ ईच हेडलाइन इन 1 page ऑन डेली बेसिस? श्रुति, इंपॉर्टेंट हेडलाइंस लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हेडलाइंस लेके क्या करोगे? रिवाइज तो नहीं कर पाओगे। ओके, हम लोग वही चीजें लिखेंगे जो पिन पॉइंट आपके प्रिपरेशन में या फिर आपके आंसर्स में काम आएगी। बेसिकली न्यूज़पेपर इज अ फॉर्डर मटेरियल टू एनरिच योर आंसर्स। ओके, नॉट टू राइट योर आंसर्स। देखो डिफरेंस समझो, एनरिच करना और आंसर्स लिखना दोनों में फर्क है। ओके, आप जो आंसर्स लिखोगे ना, आप कैसे आंसर्स लिखोगे? आपके बेसिक मटेरियल से। जो हम लोग वीकली टारगेट्स करेंगे ना, वो हम लोग बेसिक के ऊपर ध्यान देंगे। और जो न्यूज़पेपर और टॉपर्स कॉपी देखेंगे ना, वो हम लोग क्या करेंगे? हमारे आंसर्स एनरिच करने के लिए उसमें से मटेरियल या फिर डेटा फैक्ट्स ये सारी चीजें निकालेंगे। ओके, क्लियर है ये चीजें श्रुति आपको? बताओ मुझे। ऑल गुड? नहीं श्रुति, प्रीलिम्स के लिए हेल्पफुल नहीं होगा। प्रीलिम्स के लिए PT 365 मोर देन इनफ। देखो अगेन मैं वापस समझाता हूं कि क्यों प्रीलिम्स के लिए हेल्पफुल नहीं होगा वो। ठीक है, बेसिक है। प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चंस होते हैं आपके? 100 क्वेश्चंस होते हैं। ओके, अब 100 क्वेश्चंस में इकोनॉमी से कितने क्वेश्चंस आते हैं? दैट इज 15 to 18 क्वेश्चंस। पॉलिटी से कितने क्वेश्चंस होते हैं आपके? पॉलिटी से भी अगेन 12 to 15 क्वेश्चंस। ओके, देन ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चंस मोर और लेस। साइंस एंड टेक से 10 क्वेश्चंस। ओके, उसके बाद एनवायरनमेंट से 18 to 20 क्वेश्चंस। 1 2 3 4 5। मॉडर्न हिस्ट्री से 2 से 3 क्वेश्चंस। आर्ट एंड कल्चर से 7 to 8 क्वेश्चंस। आर्ट एंड कल्चर एंशिएंट मिडिवल। ओके, ये पूरा आपका प्रीलिम्स का सिलेबस है। ओके, अब देखो इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये जो सारे क्वेश्चंस हैं, इसमें से बेसिक कितना आएगा? बेसिक एज इन डायरेक्टली आपके फाउंडेशन कोर्स से या फिर आपके नोट से, जैसे कि लक्ष्मीकांत हो गई, ओके, स्पेक्ट्रम हो गई, देन फॉर एनवायरमेंट देर इज शंकर IAS और PMF IAS। ओके, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस कितने बनेंगे श्रुति? यहाँ से 25 to 30 क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चंस बनेंगे। ओके, और 2 ऑप्शन एलिमिनेट करने वाले नियर अबाउट 40 क्वेश्चंस बनेंगे। 1 ऑप्शन एलिमिनेट करने के बाद यहाँ पे आपके कितने क्वेश्चंस बनेंगे? 10 क्वेश्चंस बनेंगे। और ऐसे क्वेश्चंस भी रहेगी जिसको आपको हवा ही नहीं लगेगी, पता ही नहीं कि इसका क्या होगा। तो अगर बस आप बेसिक पे ध्यान दोगे ना श्रुति, ठीक है, बेसिक पे, तब जाके आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा। इस बार का प्रीलिम्स भी देखो, मैं बोल रहा हूँ ना कि 2020 से प्रीलिम्स का नेचर काफी चेंज हो गया है। अब करंट अफेयर के ऊपर ध्यान दोगे ना, ओके, करंट अफेयर के ऊपर ध्यान दोगे तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी प्रिपरेशन, क्योंकि करंट अफेयर काफी वास्ट है। हमें करंट अफेयर काफी लिमिटेड रखना है,
बट हमारे प्रीलिम्स की प्रिपरेशन सिंपल है, बेसिक पे रखने, बेसिक फाउंडेशन प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस। उससे आपको क्या होगा कि एलिमिनेशन मेथड या फिर लॉजिकल रीजनिंग लगा के आप वो क्वेश्चन इजीली टैकल कर सकते हो। ओके, तो प्रीलिम्स के लिए बिना मतलब का हमें अपनी प्रिपरेशन ना कॉम्प्लिकेट नहीं करनी। ओके, तो बेसिक ये चीज है, क्योंकि पीटी 365 से अगर कोई क्वेश्चन बन रहा है तो 80% जो है, ओके 80% जो कैंडिडेट है वो क्वेश्चन करके आएंगे। अगर 80% कैंडिडेट वो क्वेश्चन करके आ जाएंगे तो आपका वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ओके, हमें वहां पे स्कोर नहीं लेना है जहां पे सब स्कोर नहीं ले पा रहे हैं, हमें वहां पे स्कोर लूज नहीं करना है जहां पे कोई स्कोर लूज नहीं कर रहा है। ओके, डिफरेंस समझो, यूपीएससी का कट ऑफ 45% भी नहीं जाता, ठीक है, यूपीएससी का प्रीलिम्स का कट ऑफ 45% भी नहीं जाता। अगर बहुत ज्यादा कट ऑफ जाता यूपीएससी का 70 और 80% पे, ओके, तो हमें चाहिए रहता कि मुझे वहां पे मार्क्स लेने जहां पे बाकी के लोग मार्क्स नहीं ले रहे हैं। बट यूपीएससी का काफी सिंपल है प्रीलिम्स का, अगर ये फंडा आपको क्लियर में समझ आ गया तो प्रीलिम्स इजीली क्लियर हो जाएगी। क्या फंडा है कि मुझे वहां पे मार्क्स लूज नहीं करना जहां पे सब लोग मार्क्स लूज का सबके राइट आ रहे हैं। ओके, क्योंकि आगे जाके जो करंट अफेयर जो होता है या फिर ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं कि सबके ही गलत हो रहे हैं, वहां पे एक दो क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे तो वो इजीली हो ही जाते हैं, बेसिकली बिलीव मी वो हो जाएंगे, और तब आपको वो एक ये मिलेगी, ठीक है, रिच मिलेगी आपका प्रीलिम्स क्लियर होने में। क्लियर है श्रुति? But sir, all YouTube channel was saying that this year current affair required in-depth knowledge. यही तो है गुमराह करने की टेक्निक, ठीक है। अगर आप अभी भी पेपर उठा के देख लो, आप अभी भी पेपर उठा के देख लो, ठीक है, देखोगे कि जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस से क्लियर हो जाएंगे। अरे स्पोर्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, इंडिया में इतने सारे स्पोर्ट्स है, कौन सा और क्या याद रखोगे। बट आपको पता है कि लक्ष्मीकांत की अगर पूरी की पूरी लक्ष्मीकांत ढंग से पढ़ ली तो 10 में से 8 क्वेश्चन तो आप इजीली करके आ सकते हो, समझ रहे हो। तो हमें वहां पे ध्यान देना है कि जहां से इजी क्वेश्चंस आते हैं, ना कि वहां पे ध्यान देना है जहां से क्वेश्चंस ही नहीं बन पा रहे आपके। अगर आप यूपीएससी का पेपर उठा के देख लोगे तो प्रीलिम्स काफी कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको, बट अगर आप बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी रखोगे, मुझे बेसिक फाउंडेशन करना है, उसके साथ साथ मुझे मेरा बेसिक क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए, उसके साथ साथ मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से एनालिसिस करने आने चाहिए, ताकि यूपीएससी क्या करता है, यूपीएससी सेम टाइप का क्वेश्चन ना रिपीट करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको, ठीक है, समझो कि आपका कोई दोस्त है और वो दोस्त है बहुत, आप उसको बचपन से जानते हो श्रुति, ठीक है, और वो दोस्त क्या करता है ना, आपको पता है कि आप उसके रग रग से वाकिफ हो। फॉर एग्जाम्पल, वो झूठ कब बोलता है, झूठ बोलने पे वो कैसा बिहेव करता है, आंखें नहीं मिलाता, नीचे देखता है, या फिर घुमा घुमा के बोलता है जब उसको झूठ बोलना होता है, तो आप उसको तुरंत पकड़ लेते हो ना, नहीं ये बंदा झूठ बोल रहा है, नहीं अब ये बंदा सच बोल रहा है। तो ये क्या है, यही तो है यूपीएससी का प्रीवियस ईयर एनालिसिस। प्रीवियस ईयर एनालिसिस मतलब यही नहीं कि ये पिछली बार पूछा था ये अगली बार भी पूछेगा, ऐसे नहीं होता। यूपीएससी जब ब्लफ करता है तो वो कैसे ब्लफ करता है, ब्लफ करते वक्त वो क्या सेंटेंसेस यूज करता है, कितना घुमा घुमा के सेंटेंसेस बनाता है, या फिर कितना फैक्चुअल डेटा यूज करता है, या फिर कितना एनालिटिकल डेटा यूज करता है, ठीक है, एनालिटिकल चीजें, या फिर डेफिनेशन में कुछ गड़बड़ करता है, ये सारी चीजें होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस। आपका एनालिसिस सिर्फ अगले साल ये क्वेश्चन आया था तो ये टॉपिक मुझे पढ़ के जाना, इतना नहीं होता। ओके श्रुति, क्लियर है ये? ओवर द टाइम विल कवर ऑल दिस थिंग। जो हमारा वीकली वीकेंड में सेशंस होगा ना श्रुति, जैसे मैंने कहा था यहाँ पे, ठीक है, कहाँ गया, हाँ, एक यहाँ पे जो मैंने वीकली सेशंस कहा था ना, वीकली सेशंस करेंगे, वहां पे ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, एंड बिलीव मी, ओवर द टाइम आपको खुद को ही पता लगेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं और उसको कैसे टैकल कर सकते हैं, ठीक है। मुझे डर पे नहीं खेलना बच्चों के कि ये करो नहीं तो ये नहीं होगा, न्यूज़पेपर, यार हार्डली करंट अफेयर से कोई बोल ये कर पाएगा कि हमारे करंट अफेयर से आया है। मतलब अगर पूरा क्वेश्चन है, पूरे उसमें 80 वर्ड्स है, उसमें से 2 वर्ड्स भी आ गए, ठीक है, तो बोलेंगे यार ये तो हमने कवर किया था, ये हमारे नोट्स में आया हुआ था। यार ऐसे नहीं चलता ना, अब कैसे कवर कर पाओगे, ठीक है।
तो सिंपल सी बात है, ये चीज़ें हमें ओवर द टाइम हम लोग देखेंगे हमारे मेंटोरिंग सेशन में। ओके श्रुति, ओके चलो देन यहाँ पे मैंने बता दिया कि हम लोग करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर का एक वर्कशॉप लेंगे, वो पूरे एक वीक का वर्कशॉप लेंगे। क्या करेंगे, सुबह आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, शाम में आके हम लोग डिस्कस करेंगे क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या लिखना चाहिए था और क्या नहीं लिखना चाहिए था। ओके, देन देर इज फॉर्डर मटीरियल। जैसे जैसे हमारा टॉपिक बढ़ता रहेगा आगे, फॉर्डर मटेरियल हम लोग प्रिपेयर करते रहेंगे। उससे क्या होगा, आपको डेटा, फैक्ट्स, एनालिसिस, डेटा, फैक्ट, कीवर्ड्स, ये सारी चीज़ें ओवर द टाइम आपको मिलेगी। एंड देन देर इज आंसर राइटिंग प्रोग्राम। ओके, ये प्रोग्राम अलग है, चाहिए तो आप ये ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको ये ज्वाइन नहीं करना है तो आप जो भी टॉपिक्स के ऊपर आप पढ़ रहे हो, आप उसका क्या कर सकते हो, आप मुझे उसके आंसर्स भेज दो, आई विल चेक, एंड उसके बाद मैं आपके साथ वो डिस्कस कर लूँगा और उससे भी आपका आंसर राइटिंग हो जाएगा। ओके, क्लियर है श्रुति इतना? सर पीटी 365 से इस बार कितने क्वेश्चंस आए थे? श्रुति मैंने ये एनालिसिस तो किया नहीं है अभी तक पीटी 365 से कितने क्वेश्चंस आए थे, बट मोर और लेस आपको अच्छे खासे क्वेश्चंस मिलेंगे पीटी 365 से। क्यों? क्योंकि पीटी 365 से आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्ट नहीं होते, वो इनडायरेक्ट होते हैं। इनडायरेक्ट कैसे होते हैं कि एक टॉपिक होता है, वो टॉपिक आप पढ़ लोगे, ठीक है, तो पढ़ने के बाद आपको इनडायरेक्टली एक लिंक मिल जाती है या फिर हिंट मिल जाता है उसमें से। ओके, तो ऐसे पीटी 365 कवर करेगा। आगे मैं आराम से आपसे ये कवर करवा लूंगा, आप उसकी चिंता मत कीजिए, ठीक है। इसके साथ साथ ओके, सीसैट पे आते हैं, एक बार सीसैट को भी कवर कर लेते हैं क्योंकि सीसैट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इस बार का सीसैट कितना टफ था, 2023, 2024 एंड 2025। ये जो 2023 थी, 23 का पेपर था, ये नेक्स्ट लेवल टफ था, ठीक है। और 2024 था, ये थोड़ा इजी था 23 से। एंड देन 25 जो है वो 2023 को भी पीछे छोड़ दे, ठीक है। तो 2025 का पेपर इतना टफ था। तो अगेन सीसैट का क्या करेंगे हम लोग, सीसैट का एक कोर्स सिंपल है, ठीक है। क्लासेस स्टार्ट करेंगे, वीकली 3 क्लासेस होगी सीसैट की। उसमें मैं आपको सीसैट पढ़ाऊंगा, हर एक टॉपिक कवर कराऊंगा, हर एक टाइप कवर कराऊंगा, ओके। और उसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा, उस प्रैक्टिस क्वेश्चन को आप करोगे। और वीकली मुझे लग रहा है 1.5 आवर देना, ठीक है, मोर देन इनफ फॉर सीसैट। इसमें मैं आपका कॉन्ट्स प्लस रीजनिंग, ओके, प्लस कॉम्प्रीहेंशन सब कुछ कवर कराऊंगा अच्छे से, वो भी ओके। जो पिछले बार जो हमारे स्टूडेंट्स ने क्लासेस ज्वाइन करे थे, उनको बहुत अच्छा स्कोर आ रहा है, लाइक 90+ दे आर स्कोरिंग इन दिस पेपर, ठीक है। बिलीव में 90+ स्कोर कर रहे हैं। मैं इनका स्कोर भी एक बार, स्कोर कार्ड भी एक बार शेयर कर दूंगा जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो सीसैट हम लोग ऐसे करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। बताओ मुझे, करें स्टार्ट कि आज इस मंथ के वीकली, इस वीक के वीकली टारगेट्स क्या होंगे और आपको क्या क्या पढ़ना और कहां से कितना कितना पढ़ना है। ऑल गुड गाइस, बताओ मुझे, स्टार्ट करें। चलो सो हमारा ये जो वीक है, दिस इज पॉलिटी वीक 1, ओके। हम लोग क्या करेंगे पॉलिटी वीक 1 में, जो यूपीएससी मेंस है, ठीक है, ये पॉलिटी का सिलेबस है, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते हो। इसमें से कितने क्वेश्चंस आते हैं, चलो पहले ये डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये क्यों पढ़ना है, पर्सपेक्टिव जानते हैं कि पॉलिटी को पढ़ना कैसे है, पॉलिटी का पर्सपेक्टिव। अगेन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें से यूपीएससी मेंस में 10 क्वेश्चंस आते हैं, प्लस 10 क्वेश्चंस मतलब कितना, 5 क्वेश्चंस ऑफ 10 मार्क्स एंड 5 क्वेश्चंस ऑफ 15 मार्क्स, ओके। तो ये हो गया 50, ओके, एंड ये हो जाएगा नियर अबाउट 75, ओके। तो दोनों मिला के नियर अबाउट आपके 125 मार्क्स बनते हैं मेंस के लिए। तो कितना इंपॉर्टेंट है बताओ मुझे, कितना इंपॉर्टेंट है पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाँ। बट इसमें ना काफी सिंपल है ये, पहले मेंस के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। मेंस के पर्सपेक्टिव में बहुत ही सिंपल होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन होगा आपका पार्लियामेंट के ऊपर, एक एक क्वेश्चन आपको मिलेगा फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, ओके। एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, पार्लियामेंट हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया,
देन इसके बाद जुडिशरी, ओके, देन सेपरेशन ऑफ पावर। तो ये क्या है, ये सारी थीम्स हैं, ठीक है, ये सारी थीम्स है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे थीम्स पढ़ेंगे। थीम्स जैसे पार्लियामेंट मेरी थीम हो गई, अब इस थीम में क्या करूंगा मैं, स्पीकर हो गया, पार्लियामेंट स्क्रूटिनी होगी, पार्लियामेंट कमिटीज हो गई, ओके, लोकसभा का रोल, राज्यसभा का रोल, ये सारे क्या है टॉपिक्स है, ये सारे टॉपिक्स हम लोग इसमें करेंगे। ओके, तो ये सारे काफी इजी टॉपिक, इजी एंड डुएबल होता है, इसमें से इजीली 125 मार्क्स के ऊपर आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। 125 मार्क्स इन मीन्स देखो तो 125 में से हमें 80 मार्क्स तो इसमें से ही निकालने, 70 to 80 मार्क्स, ओके, तब जाके हमारा जो है आगे 120 प्लस मार्क्स हमें मेंस में मिलेंगे, ओके। तो ये बेसिक थीम्स है, थीम्स में ये टॉपिक है, तो ये क्यों करना है। एंड अगेन ये तो हो गया मेंस की बात, अब आते हैं प्रीलिम्स पे। प्रीलिम्स पे इजीली 12 to 15 क्वेश्चंस होते हैं, 12 to 15 क्वेश्चंस। अब इसमें ना क्वेश्चंस काफी सिंपल होते हैं, जैसे एक क्वेश्चन आपको फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, ठीक है, एंड फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर मिलेगा, ओके, या फिर ये प्रीएम्बल के ऊपर, ओके। वन क्वेश्चन विल, सॉरी 3 क्वेश्चन विल बी ऑन पार्लियामेंट, ओके। उसके बाद 1 और 2 क्वेश्चन विल बी ऑन एग्जीक्यूटिव, जैसे सीएम हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, ये क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये भी काफ़ी क्या होता है, हम बोल सकते हैं कि प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस होते हैं पॉलिटी के, ओके। तो ओवर द टाइम हम लोग दिस विल टैकल दिस 12 क्वेश्चंस प्लस दिस 125 मार्क्स फॉर पॉलिटी, ये पूरे वीक, ये पूरे मंथ में, ठीक है। जून मंथ इज फॉर आवर पॉलिटी मंथ, जून इज आवर पॉलिटी मंथ, ठीक है। इतना क्लियर है गाइस, बताओ मुझे जहां तक चीजें क्लियर है, ओके। यस, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगेन इस वीक हम लोग क्या टारगेट करेंगे, इस वीक हम सिंपल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, इवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट प्रोविजन एंड बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। इस वीक हम लोग काफ़ी सिंपल और येट इजी रखेंगे टारगेट्स, ताकि आपको एक क्या बोल सकते हैं, आप यूज टू हो जाओ हमारे टारगेट से, हम लोग की जो मेथड है प्रिपेयर करने से रिलेटेड, ओके। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीज़ें आज हम लोग टारगेट करेंगे इस वीक में। तो बेसिकली यहाँ पे आपको ये क्लियर है, ये टारगेट्स दिख रहे हैं। तो डे 1 क्या होगा पॉलिटी का, कॉन्स्टिट्यूशन, इवोल्यूशन एंड स्ट्रक्चर। इसमें हम लोग क्या करेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एंड क्रिटिक्स, ओके। ये आपको कहाँ से पढ़ना है, बेसिकली ये प्रहार का मटेरियल है, ओनली आईएएस, ठीक है, प्लस आपने विजन में पढ़े हो तो जतिन सर के नोट्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ये इसकी पीडीएफ कॉपी या फिर मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसका कुछ इशू नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इन इंडिया, सिग्निफिकेंट प्रोविजन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड सिटीजनशिप, ठीक है। ये हमारा क्या है इस वीक का टारगेट है। तो अब देखोगे कि डे 1 में हम लोग को क्या पढ़ना है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एंड क्रिटिक्स, ठीक है। ये रहा आपका डे 1 का टारगेट, ठीक है, डे 1। अब देखो इसके ऊपर ना कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ नहीं रखा है, ओके, ऑल्दो बट इसमें प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ रखे हैं, वो जो हम लोग है कल डिस्कस करेंगे, कल मैं आपको बताऊंगा कि प्रीलिम्स से रिलेटेड कैसे पढ़ना है, ओके। हर एक क्वेश्चन को तोड़ के, ओके, उसका पर्सपेक्टिव बताऊंगा, ठीक है। डे 1 में इतना आपको रीड करना है, रीड करके समझना है बेसिकली क्या क्या है, ओके। देन डे 2 का टारगेट क्या है हमारा, आज क्या डेट है, आज टुडे इज 4th जून है ना, ये 5th जून, ये 6th, दिस इज 7th, 8th और 9th, ठीक है। ये हमारा टारगेट्स है। अब देखो
डे 2 पे क्या करेंगे, पॉलिटी अमेंडमेंट एंड स्ट्रक्चर्स, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड स्ट्रक्चर्स। हाँ अब देखो यहाँ पे आते हैं सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड स्ट्रक्चर्स, ठीक है, कितने 3 पेजेस है, ये 3 पेजेस, ऑल्दो ये सिर्फ 3 पेजेस है, बट इसके ऊपर क्वेश्चन देखो कितने पूछे हैं प्रीवियस ईयर, 1, 2 एंड 3, 16 में पूछा था, 19 में पूछा था एंड 23 में पूछा था। ओके, तो 3 क्वेश्चंस पूछे हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या पर्सपेक्टिव पढ़ना है हमें, सबसे पहले तो अमेंडमेंट कौन सी होती है वो पढ़नी है, अमेंडमेंट कैसे करते हैं वो पढ़नी है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे अमेंड कर सकते हैं, यहाँ पे आपको हर एक चीज दिख जाएगी, ठीक है। टाइप ऑफ अमेंडमेंट, इनफॉर्मल अमेंडमेंट, ठीक है, अमेंडमेंट क्यों जरूरी है, ओके। देन इशू विद द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, क्रिटिसिज्म ऑफ अमेंडमेंट प्रोसीजर, उसका क्रिटिसिज्म, अब इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा अगर बेसिक के ऊपर आएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे अमेंडमेंट होती है, 101 है, 102 है, 103 है, 104 है, 105 है एंड 106 है, ये 6 अमेंडमेंट है। ये 6 अमेंडमेंट का हमें बेसिक देखना है, वो आपको वहीं पे ही मिल जाएगा, ओके। क्योंकि क्वेश्चन देखो कैसे फ्रेम होते हैं, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ द 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, आपको 101st अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट क्या था वो पता होना चाहिए। डज इट रिफ्लेक्ट द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म है यार बेसिकली जो पूछा है, ठीक है। देन पावर, द पार्लियामेंट पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज अनलिमिटेड पावर एंड कैन नॉट बी एनलार्ज इनटू एब्सोल्यूट पावर, ठीक है। इसके अंडर आर्टिकल 360 के अंडर डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर है या नहीं बताओ। 2016 में क्या था, व्हाट वाज हेल्ड इन द सेलियो केस, ठीक है। देन इन दिस कंटेक्स्ट सो यू कैन से जुडिशियल रिव्यू इज द की इंपॉर्टेंस अमॉन्ग द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल, ओके। अगेन ये भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ही रिलेटेड है। अभी आपको पता लगेगा कि ये जो टॉपिक है ये कितना इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि पिछले 10 साल में 3 क्वेश्चन आ रखे हैं। अगर पिछले 10 साल में 3 क्वेश्चन आ रखे तो अगले 10 साल में भी 3 क्वेश्चन आएंगे, ओके, ऑन एन एवरेज देखेंगे। तो व्हाट इफ 2026 में क्वेश्चन आ गया वो, ओके। तो डे 2 का टारगेट क्या है, हमें डे 2 के ये टारगेट्स इतना पढ़ना है, ठीक है। ये पढ़ते पढ़ते, ओके, ये टारगेट्स पढ़ते पढ़ते, इतना पढ़ते पढ़ते हमें इसके पर्सपेक्टिव से ये भी कवर करना है कि इसके पर्सपेक्टिव के थ्रू, ओके। नहीं शिवम, मेंस के लिए जो होता है वो हमें लक्ष्मीकांत इनफ नहीं है, वो प्रीलिम्स के लिए इनफ है। मेंस के लिए हमें एनालिटिकल पार्ट लगता है जो कि लक्ष्मीकांत में मिसिंग है, वो हम लोग ओनली एस के मटेरियल से पढ़ेंगे, ओके। जैसे पॉलिटी ओनली एस का मटेरियल बहुत अच्छा है, बाकी सब्जेक्ट के लिए मैं आपको बाकी मटेरियल बताता रहूंगा, ओके, कि कौन से। तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली टारगेट्स मिलेंगे आपको वीकली टारगेट्स के बाद आपको उनका पर्सपेक्टिव मिलेगा पढ़ने के लिए, और उसको पढ़ने के बाद वो कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से कवर करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आपके लिए काफ़ी सिंपल चीज़ें हो जाएगी, ओके शिवम। चलो, तो डे 2 का मटेरियल काफ़ी सिंपल है। अब डे 3 का देखते हैं, की प्रोविजंस एंड प्रीएम्बल। तो यहाँ पे की प्रोविजन देखेंगे पार्लियामेंट के, कितना है यहाँ पे की प्रोविजन, देखो सिग्निफिकेंट प्रोविजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, क्या क्या है यहाँ पे, सिग्निफिकेंट प्रोविजन, देन प्रीएम्बल, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रीएम्बल एंड अमेंडेबिलिटी ऑफ प्रीएम्बल। 2 पेजेस का ये, ठीक है, ज़्यादा बड़े टारगेट्स नहीं, 2 पेजेस का ये इतना पढ़ लेंगे, ओके, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखेंगे प्रीएम्बल के ऊपर कैसे क्वेश्चन पूछता है। एक्सप्लेन द, कहाँ पे गया ये, तो ठीक है, ये वाला कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, रेलेवेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की प्रोविजंस के अंडर आएगा, वो आपको वहाँ पे मिलेगा, ओके। देन कॉन्स्टिट्यूशन, ईच एडजेक्टिव अटैच टू द वर्ड रिपब्लिक इन द प्रीएम्बल, ठीक है, जैसे नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एब्जेक्टिव क्या है हमारा प्रीएम्बल में, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, ठीक है, ये जो सोशलिस्ट, सेक्युलर, ये जो हमारे एडजेक्टिव है वो क्या बोलते हैं, उनको कैसे एक्सप्लेन करना है, ओके। देन इसके बाद अमेंडेबिलिटी ऑफ प्रीएम्बल, उसको कैसे अमेंड कर सकते हैं, उसको अमेंड करते करते जो 3 केसेस थे वो हमें पढ़ने हैं, और प्रीएम्बल अमेंड हो सकती है या नहीं हो सकती, ओके। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रीएम्बल में मिल जाएंगे, ओके। देन डे 4 पे आएंगे, फंडामेंटल राइट। यहाँ पे बहुत ज़रूरी है डे 4 एंड डे 5 फंडामेंटल राइट, क्योंकि हर साल एवरी ईयर फ्रॉम 2020 ऑनवर्ड दे आर आस्किंग 1 क्वेश्चन ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड दैट क्वेश्चन इज टू मच प्रेडिक्टेबल, ओके। कौन से, आर्टिकल 19 से पूछ लेते हैं, आर्टिकल 20 से पूछ लेते हैं, आर्टिकल 21 से पूछता है, ठीक है। फिलहाल ये 3 ही एक्सप्लोर कर रहे हैं, ओके। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हमें फंडामेंटल राइट पढ़ना है तो फंडामेंटल राइट प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से अलग है। फॉर एग्जाम्पल प्रीलिम्स में क्या होगा, फंडामेंटल राइट्स में, प्रीलिम्स में बस इतना ही होगा कि जो फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल कौन सा है और क्या, कौन सा फंडामेंटल राइट क्या बोलता है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से फंडामेंटल राइट्स है, अमेंडमेंट से कौन से फंडामेंटल राइट्स आ गए, प्रीलिम्स में इतना ही पूछेंगे।
बट मेंस में क्या होगा कि हर एक फंडामेंटल राइट का आपको केस पता होना चाहिए, केस लॉज। ठीक है, आर्टिकल 21 की क्या केस लॉज है, आर्टिकल 20 की क्या केस लॉज है, आर्टिकल 19 के क्या केस लॉज है। क्वेश्चन को देखते हैं। राइट टू privacy is an intrinsic to life and personal liberty and inherently protected under Article 21 of the Indian Constitution. ठीक है, explain in his reference discuss the law linked to DNA testing of child in a womb established in paternity. ठीक है, 2024 का क्वेश्चन है। राइट टू लिबर्टी का है, अगेन इसके हमें केस लॉस पता होनी चाहिए। द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया इज लिविंग इंस्ट्रूमेंट विद द कैपेबिलिटी ऑफ एनॉर्मस डायनामिज्म. It is a constitution made of for a progressive society. Illustrates the special reference to the expanding the horizon of the right to life and personal liberty. देखो, right to life and personal liberty 2023 में भी आया था, 24 में भी आया था एंड 23 में भी आया। ओके, आर्टिकल 21 से रिलेटेड। ठीक है, 2021। Then right to movement and the resident through the territory of India are freely available in the Indian citizens, but these rights are not absolute. अब मुझे बताना है कि ये राइट एब्सोल्यूट है या नहीं है। आखिर कैसे बताऊंगा? केस लॉस के थ्रू ही बताऊंगा। 2022 में आया था और ये राइट टू मूवमेंट आर्टिकल 19 में आता है, राइट टू मूवमेंट। ठीक है, एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट इन द लाइट ऑफ लेटेस्ट जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, राइट टू प्राइवेसी। अगेन राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 19 में आता है या फिर आर्टिकल 21 में आता है, अब बताओ मुझे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? फॉर एवरी फंडामेंटल राइट यू शुड नो द एग्जैक्ट केस लॉस। एटलीस्ट हमें 4 केस लॉस पता होने चाहिए फॉर एवरी फंडामेंटल राइट्स। मुझे पता है कि यहां से क्वेश्चन आता है तो वो मुझे पढ़ना ही पड़ेगा, उसके केस लॉस मुझे पढ़ना ही पड़ेंगे। और बाकी बेसिक तो आप कवर कर ही लेते हो लक्ष्मीकांत से। ओके, तो यहां पे हम लोग अगेन क्या करेंगे, यहां पे हर एक फंडामेंटल राइट आपको दे रखा है और उसके साथ साथ आपको फंडामेंटल राइट के साथ साथ आपको क्या दे रखा है, उन्होंने आपको उसके केस लॉस भी दे रखे हैं। ओके, क्लियर है ये? देन इसके बाद डे 4 एंड डे 5 हो गया एंड डे 6 पे हम लोग क्या करेंगे, डीपीएसपी पढ़ेंगे। ओके, डीपीएसपी बस इतना ही है, 24 पेज नंबर। ओके, अगेन डीपीएसपी का देखो कि क्वेश्चन काफी सिंपल आता है। डिस्कस द पॉसिबल फैक्टर इनिबिटिंग फ्रॉम एनेक्टिंग इट्स सिटीजन यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड प्रोवाइडिंग फॉर द डीपीएसपी ऑफ स्टेट पॉलिसीज। एक ही यूसीसी के ऊपर है बट अलग अलग पर्सपेक्टिव भी हमें डीपीएसपी के ऊपर देखना पड़ेगा, वो पर्सपेक्टिव रहेगा फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, टारगेट्स क्लियर है इस वीक के? इस वीक के टारगेट्स क्लियर है, ये मैं अपलोड कर दूंगा, ये जो फाइल है पूरी, तो आप उसमें देख सकते हो। ओके, इसको लेके और कुछ डाउट्स है बताओ गाइस मुझे। ओके, यस शिवम एंड श्रुति, कोई डाउट्स है? ओके, अगर इसके अलावा कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आई हैं तो ऑब्वियसली यू गाइस कैन कॉल मी, वी कैन डिस्कस इट ओवर फोन। ओके, जो भी रहेगा आपके पास मेरा नंबर है, इजीली आप मेरे से डिस्कशन कर सकते हो। ओके, अगेन कल हम लोग क्या करेंगे, टुमारो यही टारगेट से हम लोग प्रीलिम्स के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो देखेंगे, प्रीलिम्स का पर्सपेक्टिव जानेंगे। ओके, एंड देन इन दिस वीक हम लोग न्यूज़पेपर का वर्कशॉप स्टार्ट करेंगे। ठीक है, टुडे इज आज क्या है, वेंसडे है, देन थर्सडे, फ्राइडे से स्टार्ट करेंगे। दिस फ्राइडे टू नेक्स्ट फ्राइडे हम लोग न्यूज़पेपर का वर्कशॉप स्टार्ट करेंगे एंड आफ्टर दैट विल स्टार्ट विद आंसर राइटिंग का वर्कशॉप। ओके, क्लियर है गाइस आज का सेशन? कुछ डाउट है इसमें? सर टुडे विल कंप्लीट द डे 1 टारगेट, देन विल डिस्कस द टॉपिक टुमारो। नहीं श्रुति, आज आप टॉपिक कंप्लीट करोगे। ओके, और टॉपिक कंप्लीट करने के बाद आप फिर आज का टॉपिक आज कंप्लीट करोगे और कल का टॉपिक कल कंप्लीट करोगे एंड इन द एंड जैसे सैटरडे या फिर संडे को मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा कि हमारा सेशन होगा और फिर हम लोग वहां पे वो डिस्कशन करेंगे। ओके, थ्रू गूगल मीट, ताकि एक 1-on-1 डिस्कशन चले। ओके, क्लियर है? कैसे बनाएंगे और किधर से कवर करें? सर इसके नोट्स कैसे बनाएंगे? अगेन शिवम यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखो कहाँ गया, यहाँ पे मैंने क्या किया है, प्रहार का। ठीक है, ये ओनली आईएएस का प्रहार के नोट्स हैं,
ठीक है, यहाँ पे मैंने उसका इंडेक्स लगा दिया था। अब यही से पढ़ोगे, इसी से नोट्स कवर करोगे। फिलहाल नोट्स मेकिंग पे मत जाओ, फिलहाल पढ़ने पे जाओ और ट्राई करो कि फ्रेमवर्क बनाओ कि यूपीएससी के आंसर्स को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है। ओके, एक बार पढ़ोगे क्वेश्चंस कैसे टैकल करना है वो समझोगे, फिर उसके बाद नोट्स मेकिंग में हम लोग जाएंगे। ओके, तो यही है आपका टारगेट पूरे वीक का। ओके, एंड यही है आपका सोर्स। ओके, एंड इसके साथ साथ आप जतिन सर के नोट्स भी पढ़ना। ठीक है, जैसे इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जतिन सर में भी पढ़ाया है, तो वहां से भी एक बार रिवाइज कर लो। वहां पे तो आपको रिवाइज करना है, नए सेट लेक्चर्स तो देखने नहीं है। ओके, तो इसकी लिंक मैं आपको, ये जो नोट्स है इसकी लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा पर्सनली व्हाट्सएप पे। ओके, तो आप वहां से डाउनलोड करके आप इसको स्टार्ट कर देना, और कुछ भी इशू होता है यू कैन कॉल मी इन द इवनिंग, हम लोग कॉल पे डिस्कस कर लेंगे। ऑल गुड, बताओ मुझे। Yes, Shruti, you can ask me any question related to topic anytime. Obviously, मैं आपका मेंटर हूँ। अगर मैं आपका मेंटर हूँ तो आपके छोटे छोटे इश्यूज को टैकल करना ये मेरा फोरमोस्ट काम है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। तो पर्सनलिस्ट मेंटर में ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड है, तो नो इशू। आपको जो भी डाउट है यू कैन सेंड मी थ्रू व्हाट्सएप। जैसे ही मैं फ्री हो जाऊँगा आपको उसको मैं आंसर दे दूंगा। ओके श्रुति, ऑल गुड। चलो देन विल रैप अप दिस सेशन। ठीक है, कल का टाइमिंग मैं आपको अपडेट कर दूंगा। आप डायरेक्टली ऐप में आके भी चेक कर सकते हो कि कल कितने बजे क्लास है। मोस्टली हम लोग ट्राई करेंगे कि सुबह 10 बजे ही रखें, ताकि सुबह क्लास रख के आपको अगर पूरा दिन पढ़ने के लिए मिल जाएगा, और दिन पढ़ने के बाद यू कैन ईजिली कवर योर टॉपिक्स। ओके, ऑल गुड गाइस, थैंक यू सो मच देन, बाय एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक।